हेलो एवरीवन, कैरियर कंसर्ट में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित तथ्यों का। जैसा कि आपको मालूम है कि जनरल स्टडीज में इंडियन इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए, अभ्यर्थियों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अर्थव्यवस्था कहते किसको है और संपूर्ण विश्व में कितने तरह की अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनके अंदर मौलिक अंतर क्या है। इन सब बातों को जानना बहुत ही जरूरी है ताकि आप भारतीय अर्थव्यवस्था को समझ सके, उनके तमाम डायमेंशंस को भी आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो ये सामान्य कंसेप्ट है, लेकिन बहुत ही आवश्यक कंसेप्ट है, अवधारणा है जो हर एक को जानना बहुत जरूरी है। तो आज आइए हम लोग जाने इकोनॉमिक सिस्टम किसको कहेंगे और संपूर्ण विश्व में कितनी तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं और भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। तो आइए हम लोग जाने इकोनॉमी। आर्थिक प्रणालियां वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत देश या समाज में उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रियाएं संचालित होती हैं। Any system that involves the mechanism for production, distribution and exchange of goods and services within the different entities can be classified as an economic सिस्टम, है ना। किसी भी देश की बात करें, समाज की बात करें या कोई ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें, उसके अंदर किस तरह से उत्पादन होता है, वितरण होता है, हाँ, और किस तरह की व्यवस्था है उपभोग करने की, ये प्रक्रिया किस रूप में संचालित होती है, उसे हम क्या कहेंगे, इकोनॉमी कहेंगे या इकोनॉमिक सिस्टम कहेंगे। और संपूर्ण विश्व में 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं हैं। आइए हम लोग जाने कि वह 3 तरह की अर्थव्यवस्था, मेजर इकोनॉमिक सिस्टम इन द वर्ल्ड, कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम। इसे हम लोग कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, है ना। पहला प्रकार अर्थव्यवस्था का कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम। हम लोग जानेंगे कि ये इस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है और इसके क्या विशेष गुण होते हैं, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। दूसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, अर्थात समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम। दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, अर्थात सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। ये तो आप लोगों की समझ में आ गया कि अर्थव्यवस्थाएं 3 तरह की होती हैं। अब हम लोग जानेंगे कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम, जिसको हम लोगों ने हिंदी में क्या कहा था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, है ना। इस तरह की जो अर्थव्यवस्थाएं होती है ना, उसमें प्राइवेट ऑनरशिप होता है, अर्थात निजी स्वामित्व होता है। कहने का मतलब उत्पादन पर किसका स्वामित्व होता है, निजी स्वामित्व होता है। इसलिए इस तरह की अर्थव्यवस्था में, कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम में, आपको प्राइवेट सेक्टर्स मिलेंगे। उत्पादन के क्षेत्र में आपको प्राइवेट सेक्टर यहां नजर आएगा, निजी क्षेत्र नजर आएगा। मतलब कोई भी जो उत्पादन जहां हो रहा है, उस पर मालिकाना हक जो होता है वो किसी निजी व्यक्ति का या किसी इंडिविजुअल का होता है। इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपको प्राइवेट सेक्टर्स देखने को मिलेंगे। क्लियर है, क्योंकि उत्पादन पर मालिकाना हक किसी निजी व्यक्ति का या इंडिविजुअल का होता है। क्लियर है, तो पहला पॉइंट आप लोगों ने समझ लिया। दूसरा, इस तरह की अर्थव्यवस्था में कंपटीशन की भावना होती है। इसको एक उदाहरण से समझें। अगर उपभोक्ताओं को 10 जोड़ी
जूतों की आवश्यकता है, शूज की आवश्यकता है, तो हो सकता है 50 कंपनी जूता बनाए और मार्केट में सप्लाई करे और कहे कि आप मेरा जूता खरीदिए क्योंकि दूसरे कंपनी के जूते से मेरा जूता बेहतर है। अर्थात यहाँ उत्पादन के क्षेत्र में कंपटीशन की भावना देखी जाती है, प्रतियोगिता की भावना देखी जाती है। क्लियर हो गया ये एस्पेक्ट। तीसरा है टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो है अत्यधिक लाभ अर्जित करना, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना। क्लियर हो गया ये बात। तीसरा प्राइस मैकेनिज्म। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो प्राइस मैकेनिज्म होता है, जो मूल्य का निर्धारण जिस तंत्र के माध्यम से किया जाता है, वहां पे एक रूल लागू होता है। किसका? डिमांड एंड सप्लाई का रूल प्राइस मैकेनिज्म में लागू होता है। डिमांड और सप्लाई का रूल। ये रूल क्या है? अगर किसी वस्तु का डिमांड अधिक होगा तो उस वस्तु का मूल्य वृद्धि होगा, क्योंकि उद्देश्य मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। अगर किसी वस्तु का सप्लाई अधिक होगा तो मूल्य कम होगा। क्लियर है? क्योंकि मांग से अधिक सप्लाई हो रहा है तो मूल्य घटेगा। तो इस तरह की जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है ना, वहां डिमांड एंड सप्लाई के रूल पर प्राइस मैकेनिज्म काम करता है। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखें, प्रॉपर्टी राइट। तो जो भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगा वहां पर संपत्ति पर निजी स्वामित्व देखा जाता है, इंडिविजुअल का स्वामित्व देखा जाता है ना। उत्पादन हो, वितरण हो, सब पर निजी स्वामित्व होता है। यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आपको मिलेगा कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम में। हम लोग देखें लेसर फेयर मार्केट कैपिटलिज्म। नॉर्मली कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम के लिए लेसर फायर जो है ना, ये टर्म को यूज किया जाता है। मतलब हस्तक्षेप का ना होना, मतलब फ्री मार्केट इकोनॉमी इसको कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्री या ओपन मार्केटिंग सिस्टम, है ना। यहाँ पे लेजर फेयर का मतलब ही होता है हस्तक्षेप का ना होना। क्लियर है? अब हम लोग देखें इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश में। मतलब चयन करने की स्वतंत्रता, उत्पादन करने की स्वतंत्रता, वितरण करने की स्वतंत्रता, है ना। तो इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम में, मतलब कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम में स्वतंत्रता देखी जाती है, इंडिपेंडेंस देखा जाता है। और इस तरह का जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है उसको मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। तो आप लोग को ये क्लियर हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट सेक्टर्स होंगे, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता की भावना होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, और इस तरह के अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट। आप लोगों ने कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम को देखा और सुना और समझ भी गए कि कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। और दूसरी तरह का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो है सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, जिसको हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो यहाँ पे जहां पे आपने देखा कि प्राइवेट ऑनरशिप था कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम में, यहाँ सोशल ऑनरशिप होता है। कहने का मतलब क्या हो गया? सोशल ऑनरशिप का मतलब जनता ही मालिक है, अर्थात सरकार का नियंत्रण यहाँ होता है। उत्पादन पे, वितरण पे, सारे कुछ पर गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है। इस तरह से आपने देखा जहां कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम में आपको प्राइवेट सेक्टर मिलेंगे सिर्फ, उसी तरह सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में आपको सिर्फ पब्लिक सेक्टर या सार्वजनिक उपक्रम ही देखने को मिलेगा, है ना। क्योंकि ऑनरशिप जो है वहां पे गवर्नमेंट का या जनता का, आप कह सकते हैं जनता का होता है। जहां पे कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम का मूल उद्देश्य था टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट, वहीं सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य है पब्लिक वेलफेयर, अर्थात लोक कल्याण, है ना। यहां मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर।
तीसरा, नो प्राइस मैकेनिज्म। जहां प्राइस मैकेनिज्म डिमांड एंड सप्लाई के रूल पे काम करता था कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम में, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में कोई प्राइस मैकेनिज्म काम नहीं करता। सरकार हो सकता है कि लागत मूल्य से नीचे पर कोई वस्तु जनता के लिए उपलब्ध करा दे, अगर वो वस्तु का नेसेसिटी है तो वो अपने द्वारा निर्धारित कीमत पर वो बाजार में उपलब्ध कराएगी। कितना उत्पादन होगा, कैसे वितरण होगा, ये सारा डिसीजन सरकार के द्वारा लिया जाता है। क्योंकि मूल उद्देश्य क्या है इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम का? पब्लिक वेलफेयर है, लोक कल्याण की भावना है। तो लोगों की नीड के हिसाब से गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, गवर्नमेंट का पूरा नियंत्रण होता है इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम में, अर्थात समाजवादी अर्थव्यवस्था या सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में। इस तरह का जो इकोनॉमिक सिस्टम है ना, उसमें कोई कंपटीशन की भावना आपको नजर नहीं आएगी, जैसा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नजर आता था। अगर मान लीजिए कि 10 जोड़ा जूते की आवश्यकता है कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम में, तो हो सकता है कि 50 कंपनियां जूते बनाकर मार्केट में उपलब्ध कराए। नहीं, अगर सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में 10 जोड़ी जूते की आवश्यकता है तो 10 जोड़ी जूता कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा और मार्केट में उपभोक्ता के लिए, कंज्यूमर के लिए उसको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम में कोई भी कंपटीशन की भावना नजर नहीं आती। ये तो क्लियर हो गया। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, मतलब यहां जो प्लानिंग होता है ना, वो टारगेट प्लानिंग या सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग भी होता है। मतलब गवर्नमेंट केंद्र में कोई चीज निर्धारित कर दी, वही प्लानिंग पूरे देश में लागू होता है। और इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम में जो है वो नॉर्मली टारगेट प्लानिंग, मतलब लक्ष्य पहले से निर्धारित कर दिया जाता है और उसको छूने का या उसको प्राप्त करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाता है। ये मूलभूत अंतर है कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम में और सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में। जहां कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम में मालिकाना हक किसी इंडिविजुअल के पास है, वही सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में यह अधिकार जो है वो किसके पास है? तो गवर्नमेंट के पास है। क्लियर है ना? जहां पे कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम में केवल प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, वहीं पर सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में केवल पब्लिक सेक्टर्स होते हैं। सही बात। जहां कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम में स्वतंत्रता है, मतलब चयन की स्वतंत्रता, उत्पादन की स्वतंत्रता, लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में इस तरह की स्वतंत्रता नहीं देखी जाती। क्लियर हो गया बात? अब हम लोग जानेंगे तीसरे इकोनॉमिक सिस्टम अर्थात मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। खासकर यह कंसेप्ट जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में लेबर पार्टी की जब सरकार बनी तो लेबर पार्टी के द्वारा आया, फ्रांस के द्वारा भी इसे अपनाया गया था। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, मतलब इसमें जो है कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम के भी कुछ घटक है और सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के भी कुछ घटक है, मतलब कंबाइंड एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। कहने का मतलब है कि जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम होगा वहां पर प्राइवेट सेक्टर भी होंगे और पब्लिक सेक्टर भी होंगे। मतलब कुछ उद्यम पे प्राइवेट सेक्टर्स भी होंगे और कहीं कहीं गवर्नमेंट के नियंत्रण वाले सार्वजनिक क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर्स भी होंगे। क्लियर है ना? दूसरा कि रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट, यहां पे गवर्नमेंट जरूर नियम बनाती है, क्योंकि इस तरह का भी जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है वहां मूल उद्देश्य तो जनता का कल्याण है और वो देखती है कि स्वतंत्रता भी वहीं तक दिया जाए या प्राइस मैकेनिज्म पर भी थोड़ा बहुत नियंत्रण रखा जाए, आंशिक नियंत्रण रखा जाए, पार्शियल कंट्रोल रखा जाए, ताकि जनता पर, आम जनता पर इसका कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, है ना? तो सरकार का नियंत्रण यहाँ होता है भाई। रेगुलेशन ऑफ, सरकार रेगुलेट भी करती है, नियम भी बनाती है, कानून भी बनाती है, कई ऑर्गेनाइजेशन है जो उस पर नियंत्रण रखने का काम करता है। बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड सोशल वेलफेयर यहाँ पे दिखा जाता है। ठीक है, कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम और सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का मिश्रण है इस तरह की अर्थव्यवस्था, तो ये देखा जाता है कि बैलेंस स्थापित हो कि जो पब्लिक वेलफेयर है, लोक कल्याण की जो भावना है वो कहीं आहत ना। अगर हम भारत की बात करें कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अपनाया गया, उसके पीछे कारण था
एक तो सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। और जब आजाद हुआ तो कई चैलेंजेस थे सामने में, क्योंकि संपूर्ण विश्व जो था वो दो भागों में बट गया था। एक कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम वाला देश जिसकी अगुवाई अमेरिका कर रहा था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश जिसकी अगुवाई रूस कर रहा था। भारत के पास दो विकल्प थे, है ना, यानी तो वो अमेरिका के गुट में जाता या रूस के गुट में जाता, लेकिन इसने नॉन अलाइन मूवमेंट को भारत ने प्रश्रय दिया। नॉन अलाइन मूवमेंट मतलब हम किसी गुट में नहीं है, हमारा सबके साथ अच्छा संबंध है। और ये भारत की मजबूरी भी थी, क्योंकि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमजोर है, भारत में हेवी इंडस्ट्री नहीं है ना, कम्युनिकेशन का अभाव है। तो अब सरकार को यहां पर हस्तक्षेप करना था, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर भी खोलना था, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को वो सुदृढ़ बना सके, जो सेकेंडरी सेक्टर है वो मजबूत हो सके। इसलिए भारत के द्वारा आजादी के बाद मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाया गया। इसलिए हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है, लेकिन अब हमारे देश का जो रुझान है वो धीरे धीरे कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम की ओर बढ़ रहा है ना। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा झुकाव जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि ये तीनों इकोनॉमिक सिस्टम क्या है और भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, ये समझ में आप लोगों को यह बात आ गई। अब हम लोग आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में और बहुत ही रोचक टॉपिक के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल करियर कंसर्ट को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि हम लोगों को भी प्रोत्साहन मिल सके। और हम लोगों का उद्देश्य यही है कि आप लोग को क्वालिटी बेस्ड ज्ञान जो है वो प्रदान किया जाए, ताकि सफलता को आप सहजता के साथ प्राप्त कर सकें। कोई घुट्टी नहीं होती कि उसे घोट के पिला दिया जाए तो आप सफल हो जाएंगे। लाखों की भीड़ में आपको अपने आप को प्रूव करना है ना, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ, लगन के साथ, कठोर मेहनत के साथ, है ना। और इसके लिए क्वालिटी बेस्ड जो नॉलेज है, कंसेप्ट है, फैक्ट्स है, वो आपको। और समस्त शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं और बहुत जल्द हम लोग एक नए वीडियो, एक नए विषय के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।